हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम आपके लिए ग्रामर प्रारंभ करने जा रहे हैं। ग्रामर में सबसे पहले हम समझेंगे द सेंटेंस यानी वाक्य। When the words are arranged in a meaningful order, they form a sentence. सेंटेंस किसको कहते हैं? जब शब्दों को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाए और एक सार्थक अर्थ निकले। ऐसा नहीं होता कि हम शब्दों को किसी भी क्रम से रख दें और वो सेंटेंस बन जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि शब्दों को सार्थक क्रम में रखा जाए। इंग्लिश में जो शब्दों को रखने का क्रम है हमको उसी क्रम में रखना पड़ेगा। हिंदी में हमारा जो क्रम है हमको उसी में रखना पड़ेगा। तब कोई भी शब्दों का समूह जो है वो क्या कहलाएगा? हमारा सेंटेंस कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है इंडिया इज ग्रेट, वी आर नॉट पुअर। अगर हम पहले ग्रेट रख दें, फिर इज करें, फिर इंडिया करें, इसका क्रम हम उल्टा पुल्टा कर दें तो ये सेंटेंस आपका नहीं होगा। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना ही है। बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। हु हैज सीन द विंड, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, मे यू सक्सीड इन लाइफ। तो ये सभी तरीके के सेंटेंस दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि सेंटेंस सिर्फ एक तरह से ही शब्दों को जमा के बनाए जाते हैं। जिस तरह का सेंटेंस होगा, शब्दों का जो क्रम होगा वो उस अनुसार होगा। आगे अब हम समझेंगे सेंटेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य 6 प्रकार के होते हैं, या काइंड्स ऑफ सेंटेंस कहें तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने बता रही हूँ मैं आपको? 6 बता रही हूँ। पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य। उस शब्द समूह के कहते हैं जो साधारण स्वीकारात्मक सूचना प्रदान करे। यहाँ पे आपको ये स्वीकारात्मक ध्यान रखना है, जिसका जवाब हाँ में या ना में होता है। ठीक है, अर्थात किसी स्थिति या कार्य के होने की सूचना दे। जैसे मिस्टर कलाम इज अवर प्रेसिडेंट, शर्मिला है सीन द टच। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं? स्वीकारात्मक वाक्य हैं। तो ये आपके कहलाते हैं अफर्मेटिव। इनमें किसी तरह का प्रश्न नहीं है, इसमें किसी भी तरह का नोट नहीं है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। दूसरा सेंटेंस है आपका नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। बच्चों ये ध्यान रखना, आपको पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है, साधारण वाक्य। क्योंकि आगे जब भी ग्रामर बताई जाएगी तो आपसे कहा जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इस तरह से शब्द आएंगे। तो फिर बच्चों को समझ में नहीं आता कि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या। तो इसलिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ध्यान करनी है, और साथ में इसकी परिभाषा में हमको ये ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है। आपसे ये परिभाषा कोई नहीं पूछेगा कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस की परिभाषा बताएं, लेकिन आपको फिर भी इसका पता होना चाहिए कि किसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। उस शब्द समूह को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस जो साधारण निषेधात्मक सूचना प्रदान करे, किसी कार्य के ना होने की सूचना दे, जिसमें नॉट का प्रयोग, नो का प्रयोग, इस तरह से कुछ ना कुछ शब्द आते ही हैं। जैसे गांधी जी डिड नॉट लाइक वायलेंस, गांधी जी को हिंसा पसंद नहीं थी। तो इसमें नोट शब्द आया हुआ है। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि नोट शब्द से हमें समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस आपका कैसा है, नेगेटिव है। फिर अगला है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य उस समूह को कहते हैं जो प्रश्न पूछने हेतु प्रयुक्त किया जाता है।
इसमें दोनों प्रकार के सेंटेंस आएंगे, चाहे WH वर्ड से प्रारंभ हो प्रश्न या हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो। सभी सेंटेंस किसी भी तरह के हों इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे आपके। जैसे हु वाज इट, कौन था, यह कौन था। आर यू डेफ, क्या आप बहरे हैं। यहाँ पे क्या शब्द आया शुरू में, यहाँ पे कौन शब्द आया। यहाँ पे WH वर्ड है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो उससे मतलब नहीं है, चाहे कोई से भी बना हो। प्रश्नवाचक हमको प्रश्न चिन्ह से पहचानना है कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है कि नहीं। अगला प्रकार है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। उस सब समूह को कहते हैं जो आदेश, विनती या सुझाव आदि भावों को अभिव्यक्त करे। ये तीनों बातें ध्यान रखनी है आपको, आदेश, विनती यानी निवेदन और सुझाव, सुझाव यानी सलाह, किसी तरह के। ये तीनों सेंटेंस के शब्द हमको ध्यान रखने हैं। तो वो सेंटेंस आपका कहलाता है इंपरेटिव सेंटेंस या आदेशात्मक वाक्य। जैसे क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। हिंदी में इस तरह के सेंटेंसों में जिनमें आदेश दिया होता है तो ओ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और विनती या निवेदन अगर होगी तो वो सेंटेंस प्लीज से प्रारंभ होगा या काइंडली से प्रारंभ होगा। तो प्लीज हेल्प द नीडी, कृपया जरूरतमंदों की मदद करें। तो प्लीज या काइंडली, इस तरह से ये सेंटेंस आपके क्या हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, जो आदेश हो, विनती या सुझाव हो। अगला है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये यहाँ तक तो बच्चे फिर भी पहचान लेते हैं, इन्हें नहीं पहचान पाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब विस्मयादि बोधक। उस शब्द समूह को कहते हैं जो हृदय की किसी भावना जैसे प्रसन्नता, आश्चर्य, शोक अथवा प्रशंसा को अभिव्यक्त करे। व्हाट अ शेम एग्जाम्पल दिया हुआ है, कितने शर्म की बात है। अब इस सेंटेंस की सबसे बड़ी जो पहचान है वो ये है कि इसमें इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। इस तरह से चिन्ह लगा के जो छोटी सी बिंदी रख दी जाती है, ये आपका हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। हाउ हैंडसम दारा सिंह इज, तो इसमें भी ये चिन्ह लगा हुआ है। ये सेंटेंस की पहचान आमतौर पे बच्चे इसी चिन्ह से कर पाते हैं, जिन्हें हिंदी अर्थ निकालना नहीं आता सेंटेंस का। तो आप इस तरह से पहचान को ध्यान रखें कि ये प्रसन्नता व्यक्त करेंगे, आश्चर्य व्यक्त करेंगे, शोक या प्रशंसा व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव यानी इच्छार्थक वाक्य। उस शब्द समूह को कहते हैं जो किसी कामना या इच्छा को प्रकट करे। ये ध्यान रखना है हमको, इसमें ये ध्यान रखनी थी ये बातें। कामना या इच्छा, आशीर्वाद हम जो कह सकते हैं यहाँ पे, किसी को कामना का मतलब आशीर्वाद देना, शुभकामना देना, वो इसी में आते हैं। जैसे दिया हुआ है, मे गॉड ग्रांट हिम अ लॉन्ग लाइफ, ईश्वर उसे दीर्घजीवी बनाए। तो ये सेंटेंस जो हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, कामना करते हैं, इस तरह की मे से अधिकतर प्रारंभ होते हैं। और दूसरी बात ये, इस तरह के सेंटेंस आमतौर पे इंटेरोगेटिव फॉर्म में होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब में का जो प्रयोग करा जा रहा है वो सेंटेंस के शुरू में ही किया जा रहा है। और इनमें भी कई बार इस तरह का एक्सक्लेमेशन का चिन्ह आता है। तो आपको ये सेंटेंस के प्रकार सबसे पहले याद कर लेने हैं। आगे की ग्रामर आपको तभी समझ में आएगी। इनका इंग्लिश की स्पेलिंग सहित सेंटेंस ध्यान करें और हिंदी मीनिंग उदाहरण दिए हुए हैं आपको समझने के लिए। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा।